बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ एसएफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। तो वीवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी चिकन कोफ्ते। चिकन कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 पाव चिकन, एक दरमियानी साइज़ का प्याज, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट, ड्राई स्पाइसेस में मैंने आधा आधा चम्मच लिया है नमक, ज़ीरा पिसा हुआ, गरम मसाला पिसा हुआ, लाल मिर्च, चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी यानी चुटकी भर, 1 चम्मच फुल पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच बेसन। इसमें जाएगा 1 अंडा। 3 टमाटर मैंने ले लिए हैं, इनको मैंने मशीन के अंदर ग्राइंड कर लिया है। एक दरमियानी साइज़ का प्याज, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये दोनों चीज़ें ग्रेवी में इस्तेमाल होंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप एक बड़ा बाउल ले लें, उसमें कीमा डाल के ये सारे मसाले उसके अंदर डाल के, चाहें तो आप हाथ से भी इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं और चाहें तो दोबारा आप इन्हें कीमे वाली मशीन के अंदर डाल के दोबारा ये सारे मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो मैं यहाँ पे इनको दोबारा मशीन में डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। ये ना ज़्यादा नरम हो और ना ज़्यादा सख्त हो। तो अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। गोलियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो छोटी बड़ी जितनी भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे मैंने एक गोल बनाया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप चाहें बना सकते हैं, छोटा बड़ा दरमियाना। तो उसी तरह करके हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, कोफ्ते हमारे बन गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पर रख ली कढ़ाई, इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल हमारा फुल गर्म होना चाहिए। फुल गर्म करके चूल्हा लो कर देना है ताकि ये लो फ्लेम पे अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो एक एक करके हम इसके अंदर कोफ्ते शामिल करेंगे, बिल्कुल आराम से। आपने अगर मेरी रेसिपी को ट्राई किया तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। तो बस हम इतनी अब फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हम इनकी साइडें पलटेंगे फोर्क की मदद से। देखिए व्यूअर्स, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। हम इन्हें लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, कोफ्ते अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे ऑयल से। इसी तरह करके हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे सारे कोफ्ते तल कर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और मज़े के तैयार हुए हैं और इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो व्यूअर्स, इन्हें करते हैं एक साइड पे और अब हम इनकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए हम इसी ऑयल में ग्राइंड हुए प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज़ों का पानी खुश्क करके हम इसमें टमाटर और ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ऑयल में, ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है, अब इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज। प्याज़ों को हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। तो प्याज हमारे पक चुके हैं। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे टमाटर और इन्हें भी हम अच्छी तरह पका लेंगे। टमाटर का पानी भी हम अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे और हम इसमें शामिल कर लेंगे खुश्क मसाला जात। खुश्क मसाला जात में हल्दी, लाल मिर्च, नमक कम कम डालना है क्योंकि हमने कोफ्तों में भी ये सारे मसाले शामिल किए हुए हैं। तो पहले इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। मसाले में अब तकरीबन पानी खुश्क होने के हैं, तो इसमें हम अब मसाले डालेंगे। सूखा धनिया, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च और ज़ीरा पाउडर, और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर पका लेंगे। तो देखते हैं ग्रेवी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक के पका लिया है। इसमें हम शामिल कर देते हैं
ये सारे कोफ्ते और इन्हें आराम से हिला लेंगे। आपने इनमें बिल्कुल आराम से चम्मच चलाना है ताकि ये टूटे नहीं। अब यहाँ पे आके आपने चूल्हे की फ्लेम कर देनी है हाई, ताकि ये हाई फ्लेम में अच्छी तरह पक जाए। ग्रेवी में जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी खुश्क हो जाएगा और कोफ्ते के अंदर ये ग्रेवी का जो जूस होगा वो भी इनके अंदर रट बस जाएगा। तो अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए फुल फ्लेम पे पकने देंगे। तो तकरीबन 1 मिनट हो चुका है फुल फ्लेम पे पकते हुए। फ्लेम लो कर देते हैं और इस पे डाल लेते हैं हरी धनिया। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे दम पे लगा देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन हम हटाते हैं और हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल आराम से तो देखें व्यूअर्स, हमारी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी कोफ्ते कढ़ाई तैयार हो चुकी है। कैसी लगी है? उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मेरा तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके चिकन कोफ्ते कैसे बने। अगर आपने मेरे तरीके से बनाए तो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलती हूँ इसी वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द और एक और अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।